डीसी साहब एसपी साहब यहाँ पे आए हैं, उनको फ्री हैंड, उनको काम करने दें। मुखालफत पर आए, मुखालफत मत करें, कोई नुक्ताचीनी ऐसी ना करें जिससे कि किसी ऑफिसर की दिल शिकनी हो। हमने भी मुलाकात की एडवाइज़र साहब से, हम बरू साहब से मिलने जाएंगे, अब जाएंगे बात करेंगे। जो अच्छा ऑफिसर काम करता है उसकी तो हमने तारीफ़ करनी है, जो नहीं करेगा उसके लिए भी हम उसको राय रास्त पे लाने के लिए बात करेंगे। लेकिन मीडिया पे आके तनकीद करना, उनको किसी मज़हब के साथ जोड़ देना, यह गलत है। मैं आपकी वसातत से और आपके चैनल की वसातत से उन लोगों से अपील करूँगा कि ज़ाती मफादात लेके, ज़ाती इंटरेस्ट लेके ऐसी कोई बात ना करें जिससे किसी ऑफिसर की दिल शिकनी हो। जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, हमारे डी साहब एसपी साहब काम कर रहे हैं, हमारे तमाम रेवेन्यू ऑफिसर काम कर रहे हैं, हमारे केसेस सुने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा माहौल है, तमाम डिपार्टमेंट ठीक कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपने जम्मू का दौरा लगाया, जम्मू में आप गए, आप कुछ आला अधिकारियों के साथ आपकी मीटिंग भी रही, आपने बातचीत की, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के हवाले से आपने बातचीत की। मैं वो जानना चाहूँगा और कुछ सामीन भी हैं वो भी जानना चाहेंगे कि आप किन किन अधिकारियों के साथ मिले और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए क्या क्या आपने मुद्दे वहाँ पे रखे। सबसे तो पहले मैं असरार साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्तन बवक्तन आते रहते और हर इशू को कोई ना कोई इशू लेके आते हैं आप, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने अभी भी बात की, मैं तकरीबन 10-12 दिन से जम्मू के दौरे पर था। जब हम गए तो वहाँ पे सबसे पहले तो मैं जो हमारे एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं बनाकर साहब, उनसे हमारी मुलाकात हुई। हमारे साथ कुछ वकील भी थे, 2-3-4, हम मिले उनसे और उनसे सबसे पहले हमने उनको दावत दी कि आप एडवाइज़र जब से बने हैं आपने खिताए पीर पंजाल का दौरा नहीं किया, आप खिताए पीर पंजाल पुंछ का दौरा करें और वहाँ पे रजौरी पुंछ को देखें और वहाँ के जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें। और आप और कहने लगे ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं वक्त मिला तो मैं आऊँगा। और सबसे बड़ी हमने जो डिमांड वहाँ पर रखी, हमने वहाँ पे ये डिमांड रखी कि ये मिनी सेक्रेटेरिएट जो था ये बना हुआ है मेंढर में भी और पुंछ में भी, और तमाम दफ्तर जो है प्राइवेट बिल्डिंग्स में चले गए हैं, लोग परेशान हैं। और उसमें डीसी साहब ने भी इनिशिएटिव लिया था, डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी इनिशिएटिव लिया था और उसमें कोई टेक्निकलिटीज़ आ रही थी, वो दूर हुई हैं, तो हम चाहेंगे कि वो दफ्तर जल्दी शिफ्ट हों। तो उसमें भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सुना। उसके साथ हमने बंद की बात की, कलाई से लेके शेर कश्मीर पुल तक के ये बंद है, यहाँ पे बाहर के लोग आके यहाँ पे आबाद हुए हैं, एडजस्ट हुए हैं, मिलिटेंसी के मारे हुए लोग आए हुए हैं, तो ये बंद बनी है कुछ, और हम चाहते थे कि उसको और बने। एक फाइल हमारी सेंटर में गई हुई थी, इस महकमा में कंसर्न जनता जो महकमा है उसमें गई हुई थी, तो उसमें साहू साहब ने बड़ा इनिशिएटिव लिया था जब वो यहाँ पे डीसी साहब थे, जब वो कमिश्नर थे, तो वो तमाम टेक्निकलिटी दूर है। हम चाहते थे कि वो बंद, उसका पैसा भी आए, कोई 68 करोड़ था, तो वो भी काम हो, तो तब तक वो पैसा आता तब तो दूसरी बंद बने। और सबसे बड़ी बात हमने फिर किले के हवाले से बात की। किले में मैं कहता हूँ कि हमने कहा कि आपने एक बड़ी अच्छा डीसी साहब और उसकी टीम दी हुई है, यासीन साहब, उन्होंने मैं दिन रात देख के यहाँ पे वो जगह जा रहे हैं, बालाकोट जा रहे हैं, मनकोट जा रहे हैं, हर तहसील में जा रहे हैं, हर ब्लॉक में जा रहे हैं, तो उन्होंने किले के हवाले से वहाँ पे खुद साथ रह के जो किला जो हाई कोर्ट की जो वर्डिक्ट थी, जजमेंट थी, उसको इम्प्लीमेंट किया, करने की कोशिश की उन्होंने, और साथ रह के तमाम स्टाफ को लेके वो किले को खोलने की खूबसूरती के लिए उनको दोबारा उसी तरीके से लाने के लिए, उसी पैटर्न पर जैसे वो पहले राजू महाराजू की तरफ से था उस पर ही बात की। उसको भी उन्होंने कहा कि बड़ा इनिशिएटिव लिया उन्होंने। तो इस तमाम चीज़ों को उन्होंने बड़े गौर से सुना। हमने कहा आपके केसेस, पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी अच्छी है, ठीक चल रही है, तो कुछ ऑफिसर उनको डी साहब ठीक कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो ये बात की। पुंछ का एसपी साहब जो हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, उन्होंने ड्रग्स के हवाले से भी काम कर रहे हैं, टेररिज्म के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारी आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है क्योंकि वो होम के भी एडवाइज़र थे। उसके बाद जनाब हम मिले डिविजनल कमिश्नर साहब से। डिविजनल कमिश्नर साहब को मिलने के लिए हमने कहा कि वो 2 बार यहाँ पे पुंछ का दौरा भी किया उन्होंने, उनसे भी हमने यही मिनिस्ट्रेट की बात की, बंद की बात की, किले की बात की, पैसे की बात की, फ्री हैंड की बात की। मैंने कहा आप आते हो, आप देखो वहाँ पे जाके रेवेन्यू केसेस जो हैं वो आज डिस्पोजल हो रहा है, अच्छी रेवेन्यू ऑफिसर मिले हैं। और बात करने के बाद उन्होंने उनको भी कहा कि आप 1-2-3 दिन का टूर लगाएं तो यहाँ पे पुंछ में आएँ, तो ताकि यहाँ के पुंछ की खूबसूरती बन सके। पुंछ के साथ सोतेरी माँ का सलूक हो रहा था, पहली हुकूमतें कर रही थी। इस बात पे भी डिविजनल कमिश्नर साहब ने कहा कि ये तमाम चीज़ें जो है मिनिस्ट्रेट के हवाले से, किले के हवाले से, बाकी तरक्याती कामों के हवाले से, DPR के हवाले से, सड़कों के हवाले से, डिस्पेंसरी के हवाले से, पुलों के हवाले से बात की, उनसे साथ भी बात की। फिर उसके बाद हम मिले कंसर्न कमिश्नर जो यहाँ पे आए थे इंडस्ट्री के, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। उनसे डिटेल बात नहीं हो सकी, वो भी दोबारा आ रहे हैं, उनसे बात होगी।
फिर सबसे बढ़ के उसके बाद हम मिले अपने मुबारकबाद देने की, तमाम दिवाली भी थी, मुबारक भी थी तमाम कंसर्न हेड्स को भी, पुराने जो ऑफिसर डीसी थे उनको भी मुबारक दी। उसके बाद हम चले गए चीफ जस्टिस की दफ्तर में। चीफ जस्टिस साहब ये थे, दिवाली थी तो वो नहीं मिल सके, लेकिन रजिस्ट्रार जनरल जो है हमारे हाई कोर्ट के, वो बड़े अच्छे मंजे हुए ऑफिसर, उनसे मुलाकात की हमने। और ये जो बात रजिस्ट्रार जनरल से हमने बात की हाई कोर्ट में, उनसे हमने कहा जी कि हमारी बिल्डिंग, हमारा ऑडिटोरियम बन रहा है, हमारा बार रूम बन रहा है, हमारी लाइब्रेरी बन रही है, हमारे चैम्बर बन रहे हैं, हमारा कोई स्टोर का मसला है। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने दूर किया था पुंछ का, चीफ जस्टिस साहब ने पूरी बड़ी दूरंदेशी से सुना था और ऑन स्पॉट उन्होंने फैसला लिए थे, तो मैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो क्योंकि आपके पास है ये सब कुछ आए, तो उन्होंने कहा, उन्होंने उसी को रिमाइंडर दिया ऑडिटोरियम के हवाले से भी, बाकी मसले भी सुने। उन्होंने कहा कि हम इस पर गौर करेंगे। हमने कहा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड जो है वो यहाँ पे पुंछ में थी, यहाँ से शिफ्ट करके रजौरी चली गई है। यहाँ से एक लड़की हमारी को लगी है बच्ची, वो रजौरी जाती है, यहाँ जब जाती तो यहाँ भी लगनी चाहिए। बड़ी डिटेल में हमने तमाम कंसर्न ऑफिसर से, दिवाली भी थी तो उससे वाले से बात की। तो मैं समझता हूँ कि जितना भी हमारे आला ऑफिसर जो भी मिले हमसे, वो अच्छे तरीके से बात हुई और उन्होंने बड़े हमदर्दाना गौर किया। एडर साहब उसका दौरा करेंगे दोबारा लेफ्टिनेंट, और बीच में जिमन हमारी फाइनेंशियल कमिश्नर साहब से ही बात हुई इसी वाले से। तो ले दे के हमारा एक बड़ा अच्छा टूर था। हमारे वकील थे, हमारी जम्मू के वकील थे, राजौरी के वकील थे, किताबीर पंचाल के वकील थे, उमर राइट से हमने इंफॉर्म बनाया, उसके वाले से भी हम मिले थे। अच्छा ज़मान साहब, आपने पुंछ फोर्ट की बीच में बात की, मैं पुंछ फोर्ट के हवाले से थोड़ा जानना चाहूँगा। कुछ लोगों का इसमें ये कहना है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है पिक एंड चूज़ कर रही है। उसके साथ में अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो उसमें भी पहले इन्होंने एक बार मेज़रमेंट की थी और इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिग फिशेज़ हैं, उनके पास जो लैंड है अभी भी जो हॉस्पिटल की लैंड है वो उनके पास है, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, आपने किले के हवाले से बात की, मैंने आपको कहा कि हाई कोर्ट की जजमेंट है आज से 7-8 साल पहले, उसमें डिवीज़न कमिश्नर साहब हमारे चेयरमैन बनाए गए हैं, डीसी साहब मेंबर हैं, एसपी साहब मेंबर हैं, तहसीलदार साहब मेंबर हैं। और उस वाले में उन्होंने ये कहा है कि इसको नेशनल मोनूमेंट्स करार दिया जाए, इसको उसी पैटर्न पे लाया जाए, और जो भी लाज़िमात उस एक्ट में होंगे नेशनल मोनूमेंट्स में, और जजमेंट की जो डायरेक्शंस है, उन्होंने कहा कि इर्द गिर्द की जो इंक्रोचमेंट है वो रिमूव होनी चाहिए। वो छोटा हो बड़ा हो, इंक्रोचमेंट किले के इर्द गिर्द जब वो नेशनल मोनूमेंट्स पे लाएंगे, उस पैटर्न पे लाएंगे तो वो करेंगे। मैं समझता हूँ कि डी साहब ने उसी पैटर्न पे ये एक्शन किया हुआ और काम कर रहे हैं, और मैं लगता है कि ये किला अब दिखाई देने लगा है। पहले किले की क्या हालत थी, आज कितनी हालत, आज बड़ी खूबसूरती में आ रहा है। और एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी यानी आज तक कोई डीसी साहब खुद नहीं देखे जाते हुए कि वो जाके इंक्रोचमेंट दूर कर साथ रहें। ये वाहिद डीसी है जो गया और रात को स्टाफ को रख के किया और लोगों को एतमाद में लेके किया। तो आपने हॉस्पिटल की बात करी, अगर वहाँ भी कोई इस किस्म की इन्क्रोचमेंट होगी तो वो दूर करें। लेकिन ले दे के मैं आपके मीडिया के हवाले से, इसरार साहब आपके हवाले से मैं अपील करूँगा पूरी पुंछ की डिस्ट्रिक्ट अवाम से, लीगल फ्रंटियर से, सिविल सोसाइटी से, सियासी जुमरा सियासी जो लोग हैं उनसे, कि लोग उनको एक फ्री हैंड, अगर डीसी साहब एसपी साहब यहाँ पे आए हैं उनको फ्री हैंड दें, उनको काम करने दें। मुखालफत मत करें, कोई नुक्ताचीनी ऐसी ना करें जिससे कि किसी ऑफिसर की दिल शिकनी हो। हमने भी मुलाकात की एडवाइज़र साहब से, हम गवर्नर साहब से मिलने जाएंगे, अब जाएंगे बात करेंगे। जो अच्छा ऑफिसर काम करता है उसकी तो हमने तारीफ करनी है, जो नहीं करेगा उसके लिए भी हम उसको राय रास्त पे लाने के लिए बात करेंगे। लेकिन मीडिया भी आके तनकीद करना, उनको किसी मज़हब के साथ जोड़ देना, यह गलत है। मैं आपकी वसातत से और आपके चैनल की वसातत से उन लोगों से अपील करूँगा कि ज़ाती मफादात लेके, ज़ाती इंटरेस्ट लेके ऐसी कोई बात ना करें जिससे किसी ऑफिसर की दिल शिकनी हो। जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, हमारे डी साहब एसपी साहब काम कर रहे हैं, हमारे तमाम रेवेन्यू ऑफिसर काम कर रहे हैं, हमारे केसेस सुने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा माहौल है, तमाम डिपार्टमेंट ठीक कर रहे हैं। हमने तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो उसको कह दिया था कि 3-4 ऑफिसर ऐसे हैं जो नहीं चाहते ये यहाँ पे काम हो, लेकिन उनके नाम नहीं दिए। हम चाहते हैं कि वो राय रास्त पे आ जाएं, वो देश की एकता और अखंडता की बात करें। वो हैं ऐसे ऑफिसर, वो भी हमारे अजीज़ भाई हैं, हम उनको राय रास्त में लाने के लिए तरीके से बात करेंगे। ये नहीं कि उसकी रोज़ी उनके बच्चों के साथ की रोज़ी के साथ खेलेंगे या ब्लैकमेलिंग करेंगे। ऐसा मैं अपील करूँगा हाथ जोड़ के तमाम मीडिया हज़रात से भी और तमाम उन लोगों से भी जो लोग यहाँ हमारे पुंछ में बड़े संजीदा लोग हैं, बुर्दबार लोग हैं, अच्छी सोसाइटी, अच्छे सियासी लोग हैं। और जब एक एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, देखिए अभी कल लिंक अप डे यहाँ पे हुआ। लिंक अप डे में तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, और आर्मी को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ।
कोर कमांडर साहब आए थे यहाँ पे, कमांडर साहब को मुबारक देता हूँ। तमाम लोगों को बुला के यहाँ पे दिन मिलाया। ये दिन एक मैसेज आता है कि वाकया पुंछ में अमन, शांति, भाईचारा, इत्तेफाक, इत्तेहाद है। लोग एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। तो ऐसे माहौल में इस किस्म की बात अगर हम कोई ऐसी बात करेंगे किसी ऑफिसर की शान में, बिला वजह इसी तरह करना शुरू कर दे, इल्ज़ाम तराशी कर दे, तो ये गलत होगी। मेरी आपकी माध्यम के ज़रिए ये अपील होगी कि खदारा एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें, चलने दें, और ताकि वो काम कर सकें। और दूसरा आपके विशाल से एक और बात कहता चलूँ, कल ही एक टेररिस्ट अटैक हुआ है राजौरी में। हमारे 2 कैप्टन को मारे गए, शहीद हुए हैं, कुछ और पुलिस वाले भी मारे गए, कोई मारे गए हैं। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, बीइंग ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होने के नाते। जहाँ जहाँ भी इस किस्म का जुल्म होगा हम कंडेम करेंगे, मजम्मत करेंगे। और अभी कोई सुनकोट में भी, मैं जम्मू में था, यहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ था मंदिर में, हम उस चीज़ की भी मजम्मत करते हैं। ये गलत बात है। लेकिन मैं कहूँगा, अपील करूँगा, मुबारक है सुनकोट के लोगों को, पुंछ के लोगों को, हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, कि ये सब के होते हुए उन्होंने बड़ा अमन से, शांति से, तामन, संयम से काम लिया, शांति, सब्र किया। ये सबसे बड़ा कैरेक्टर है। लोग तो चाहते हैं देशद्रोही या कोई ऐसी, जो लोग जो नहीं चाहते यहाँ अमन हो, वो चाहते हैं यहाँ पे भाईचारा टूटे, यहाँ पे भाई भाई लड़े आपस में। लेकिन हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं। आओ मिलजुल के अमन, शांति, भाईचारा, इत्तेफाक, इत्तेहाद, देश की एकता और अखंडता की बात करें, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करें। एडमिनिस्ट्रेशन चलने दें, बिला वजह कोई इल्ज़ाम तराशी मत करें, जिससे कि यहाँ पे हमारी मेहमान नवाजी में कोई फ़र्क आए। इसरार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, यहाँ पे इशू को लेकर आए, वक्तन फ़वक्तन आते हो। हम फिर दोबारा आपकी बातों से यही कहेंगे कि आओ मिलजुल के हम शांति से रहें, अमन से रहें। शुक्रिया जमर साहब।